ओके, तो इनवर्स ट्रिग्नो में आपको पहले तो डोमेन एंड रेंज याद रखनी है सारे फंक्शंस की, लाइक साइन इनवर्स एक्स की, कॉस इनवर्स एक्स की, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेकंड इनवर्स एक्स, कोसेकंड इनवर्स एक्स। डोमेन का मतलब होता है कि जो आप एक्स की जगह पुट कर रहे हो, और एक्स की जगह पर पुट करके जो वाई की वैल्यू आ सकती है, दैट इज योर रेंज। मतलब रेंज इज द आउटकम जो आपको आउटपुट मिलेगी वाई की, और एक्स की जगह पर आप जो जो भी पुट कर सकते हो वो हमारे पास डोमेन। और ये डोमेन एंड रेंज आपने ट्रिग्नोमेट्री में भी याद की हुई है। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सिंपल है हालांकि, लेकिन बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ पाई बाय टू था, तो आप आंसर दे देते हैं पाई बाय टू। लेकिन जब साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 3 पाई बाय 4 होता है, और जब आप आंसर देते हैं 3 पाई बाय 4, तो वो गलत हो जाता है। तो क्यों गलत होता है? और उसका आंसर वैसे इसी रेंज में छुपा हुआ है, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है। तो आपको ऐसे समझना है कि मेरे पास ना दो तरह के फंक्शंस हैं। I have two type of functions depending on their range। कौन कौन से? एक है आपके पास साइन इनवर्स एक्स, एक है कोसेकन इनवर्स एक्स, और एक है टैन इनवर्स एक्स। बाकी जो बच गए उनको दूसरी तरफ डाल दो। कौन कौन से? कॉस इनवर्स एक्स, सेकंड इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, ये दो तरह के फंक्शंस को अलग अलग क्यों किया? इनकी रेंज के मुताबिक हमने अलग किया है, बिकॉज इन फंक्शंस की वैल्यू साइन इनवर्स की, कोसेकंड इनवर्स की एंड टैन इनवर्स की हमेशा -पाई/2 से लेके पाई/2 के बीच आती है। इनकी रेंज की वैल्यू है, और इन तीनों फंक्शंस की रेंज 0 से लेके पाई के बीच है। ठीक है, ये मैं किस रेंज, देखो ये डिफरेंस कितना है, ये भी -पाई/2 से लेके पाई/2 तक पाई ही है। ये कितना है, 0 से लेके पाई तक, ये भी पाई ही है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं ये बात कर रहा हूं रेंज की, प्रिंसिपल वैल्यू। मैं ये बात कर रहा हूं रेंज की प्रिंसिपल वैल्यू की। ठीक है, अब क्वेश्चन करना कैसे है वो समझो मेरे साथ। देखो, जैसे आपको बोल देते साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई/4, तो आप क्या करोगे? आपको दे दिया साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई/4। मैं यहां पर क्या कह रहा हूं? मैं यहां पर कह रहा हूं कि इनमें से कोई भी फंक्शन हो, आंसर हमेशा -पाई/2 से पाई/2 के बीच आना चाहिए। कभी भी -पाई/2 से छोटा या पाई/2 से बड़ा नहीं आ सकता। जब भी ये फंक्शन हो, आंसर 0 से पाई के बीच आना चाहिए। कभी भी आंसर 0 से छोटा या पाई से बड़ा नहीं आ सकता। लेकिन यहां पर अगर आप वैसे ही निकालो जैसे आप निकालते हो कि साइन इनवर्स साइन कैंसिल, तो 3 पाई/4। अब 3 पाई/4 ध्यान से सोचो, फंक्शन क्या है? साइन, ये रहा। 3 पाई/4 क्या पाई/2 से बड़ा होता है? डेफिनेटली बड़ा होता है। 3 पाई/4 कितना आएगा? पाई/2 से बड़ा आएगा। तो हमें तो नहीं करना, हमें तो आंसर -पाई/2 से पाई/2 के बीच देना है। तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कीजिए कि ये वैल्यू -पाई/2 से पाई/2 के बीच दे दे। आप इसको कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कीजिए कि ये आंसर -पाई/2 से लेके पाई/2 के बीच दे दे। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप कर सकते हो, इसको 3 पाई/4 को क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 4 पाई -पाई/4। 4 पाई -पाई/4, क्योंकि 4 पाई -पाई 3 पाई बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? 4 पाई/4, पाई बच गया अकेला, और पाई/4 तो पाई/4 ही बच गया। अब आप सोचो कि साइन पाई -पाई/4 क्या होता है? तो ये ऐसे था ना क्वाड्रेंट सिस्टम, ऐड शुगर टू कॉफी। पाई माइनस करूंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आऊंगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है क्या? हाँ, पॉजिटिव होता है। तो आंसर क्या आएगा? साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई/4। अब साइन इनवर्स से साइन में कैंसिल करके, वैसे इसको कैंसिल बोलना नहीं चाहिए, पर करके चलो सिंप्लीफाई, आपके पास क्या आ जाएगा? पाई/4 आ जाएगा। क्या पाई/4 -पाई/2 से पाई/2 के बीच लाई करता है? हाँ, करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पाई/4। तो कहां पे कन्वर्ट करना है, कहां पे नहीं, वो इनकी रेंज की वैल्यू से पता चलेगा, जिसको आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, उसकी रेंज की वैल्यू से हमें पता चलता है, जो कि आप यहां से देख सकते हैं। किसी को अभी भी इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो फटाफट, और अगर क्लियर है तो मैं नेक्स्ट करवाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनवर्स ट्रिग्नो का ही है। इफ cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y/2 इज इक्वल टू अल्फा, तो हमसे वैल्यू पूछ रहा है 4x² माइनस 4xy इंटू कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्र की क्या है।
देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप अपनी तरफ से x और y को लेट कर सकते हो, वी कैन अज्यूम एनी नंबर फॉर एक्स एंड वाई। बस ध्यान इस चीज का रखना है कि नंबर कोई ऐसा ना हो, एक्स और वाई की कोई वैल्यू ऐसी ना हो जिसको पुट करने पर ये अनडिफाइंड बने या ये अनडिफाइंड बने। फंक्शन अनडिफाइंड नहीं बनना चाहिए, आप चाहो जो भी लेट कर सकते हो। तो यहां पर सिंप्लिसिटी के लिए मैं एक्स और वाई दोनों को 1 ले लेता हूं, मैं एक्स और वाई दोनों को 1 ले लेता हूं। अगर एक्स और वाई को 1 लेके इधर पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू अल्फा। हम कर रहे हैं, अल्फा की वैल्यू निकाल रहे हैं। कॉस इनवर्स 1 कितना होता है, ये तो 0 होता है भाई। कॉस इनवर्स 1/2 कितना होगा, ये तो पाई/3 होगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई -पाई/3। अल्फा की वैल्यू आ गई -पाई/3। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमें क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने के लिए मुझे मुझे ये सॉल्व करना है, एक्स और वाई जो यहाँ पे लेट किया था वो सेम मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। आई कैन नॉट चेंज दैट, तो पुट कर देता हूँ। एक्स की जगह 1, 4x² 1 आ गया। एक्स वाई इंटू कॉस अल्फा, एक्स और वाई की वैल्यू 1 है तो 4 बच गया। कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि कॉस पाई/3 हो जाएगा। कॉस पाई/3 कितना होगा, एक्चुअली कॉस ऑफ -पाई/3 हो जाएगा क्या, लेकिन कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा तो डजंट मैटर। तो कॉस पाई/3 बचा। कॉस पाई/3 कितना होता है आपके पास, हाफ। और वाई स्क्वायर यानी कि फिर से ये 1 आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 - 2 + 1 हो गया, ये तो 3 हो गया, राइट। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि इन चारों ऑप्शंस में से, इन चारों ऑप्शंस में से अल्फा को -पाई/3 पुट करने पर कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है। इन चारों ऑप्शंस में से अल्फा की वैल्यू -पाई/3 पुट करने पर कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, जो भी करेगा वही आंसर है। वैसे तो चारों चेक करने चाहिए, लेकिन जिस पे शक हो आप उसको पहले भी कर सकते हैं। जैसे पॉजिटिव में आंसर मिल रहा है तो मैं पॉजिटिव नंबर्स को पहले चेक कर लेता हूं। तो मैं पीछे से शुरू करता हूं, 4sin² अल्फा। वैसे तो सबको चेक करना पड़ेगा, लेकिन माइनस वाले मेरे पास आंसर था नहीं तो मैंने इसलिए सेलेक्ट नहीं किया, बिकॉज स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगी, लेकिन माइनस मल्टीप्लाई करके तो मेरे पास है नहीं, है ना, तो इसलिए मैंने उसको नहीं चेक किया। वैसे आपको सारे चेक करने चाहिए। 4sin² -पाई/3, तो वैसे तो साइन ऑफ -थीटा इज -sin थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो डजंट मैटर। तो 4 टाइम साइन पाई/3 का स्क्वायर। साइन पाई/3 यानी कि साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 उसका स्क्वायर। तो ये नीचे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, इससे कैंसिल। √3 का स्क्वायर क्या होता है 3। क्या मैच कर गया, बिल्कुल कर गया भाई। तो करेक्ट आंसर क्या है, डी ऑप्शन। देखो इस ये ट्रिक है, इस ट्रिक को करते टाइम सिर्फ आपने एक बात का ध्यान रखना है, आपको एक ऑप्शन सेटिस्फाई करवा के उसको आंसर नहीं दे देना, आपको सारे ऑप्शन चेक करने चाहिए। देखो मैं नेगेटिव वाले को तो छोड़ ही दूं, इसको भी चेक करना चाहिए। क्यों, क्योंकि हो सकता है 2 ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए। किसी क्वेश्चन में इनवर्स ट्रिग्नो में ऐसी बुरी सिचुएशन हो सकती है कि 2 ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए। अगर 2 ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएंगे तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू को और बदल के उन सिर्फ 2 ऑप्शंस को फिर से इसी ट्रिक से चेक करना होगा कि वो दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन नई वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करता है। अब तो फिर हम 2 वैल्यूज के साथ चेक कर चुके होंगे, एक तो प्रेजेंट वैल्यू के साथ, एक वैल्यू बदल के। तो जो भी हमारे पास ऑप्शन दोनों वैल्यूज को सेटिस्फाई कर जाए वही करेक्ट आंसर है। आई मीन टू से, अगर 2 ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए तो वैल्यू बदल के एक बार फिर से चेक कर लेना, जो ऑप्शन दोनों बार सेटिस्फाई कर जाए वो फिर सही आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन किसी को नहीं समझ आया हो पूछ लो। मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूं ऐसा ही। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इनवर्स ट्रिग्नो के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू सॉल्व बाय दीज ट्रिक्स। हम ओरिजिनल मेथड्स भी करेंगे खैर, लेकिन ये किसी को ना समझ आया हो फटाफट पूछो, एक क्वेश्चन में और करवाता हूं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चलेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए, हम कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन को भी ट्रिक से ही कर लिया जाए। हमें कहते हैं कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y होना चाहिए। अब आप x और y की वैल्यू को जो भी लेट करोगे इन कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। x और y ग्रेटर देन 0 लोगे, नेगेटिव नंबर नहीं लोगे। दूसरा, x y के इक्वल हो सकता है या x y से बड़ा ही होना चाहिए, आप y x से बड़ा नहीं ले सकते। तो ठीक है, क्योंकि इक्वल टू का साइन दिया ही है, तो हम फिर से थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए x और y दोनों को 1 ले लेते हैं। अब चाहो तो कुछ और भी ले सकते हो, बस लेना ऐसा जिसमें फंक्शन अनडिफाइंड ना बने, जिसमें फंक्शन अनडिफाइंड ना बने। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, जब मैं x और y को 1 पुट करूंगा तो यहाँ पर नीचे x माइनस वाई है और x को तो मैं y के इक्वल ले रहा हूँ, तो नीचे ये कितना आ जाएगा 0। और एनीथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। और फिर आप सोचोगे कि यार ये तो इन्फिनिटी बन गया, लेकिन tan की वैल्यू तो इन्फिनिटी हो सकती है ना, tan की वैल्यू तो इन्फिनिटी हो सकती है ना। tan 90 इज अनडिफाइंड, इन्फिनिटी होता है।
हो सकती है। एक्स और वाई को 1 ले लेते हैं इधर, देखते हैं क्या बनता है। तो tan इनवर्स 1/1 1 ही बन जाएगा, प्लस tan इनवर्स ऊपर कुछ भी योग है 2/0 बन जाएगा, 2/0 यानी कि इन्फिनिटी। अब आप ही मुझे बता दो कि tan की वैल्यू 1 कब होती है। ये तो होती है भाई π/4 पे। वैसे आपको फॉर्मेलिटी के लिए बोर्ड्स में हम लिखते हैं, लाइक tan इनवर्स को 1 को लिखते हो tan π/4, फिर आप सिंप्लीफाई करके π/4 लिखते हो। बट इन कॉम्पिटिटिव आपको स्टेप्स को जितना मिनिमाइज कर सकते हो उतना करना है, बिकॉज हमारे पास टाइमिंग बहुत क्रूशियल है। अब tan इनवर्स इन्फिनिटी कब होता है, tan π/2 क्या होता है, tan इनवर्स tan को सिंप्लीफाई करके π/2 आएगा, ठीक है क्या, लेकिन आप डायरेक्टली कर सकते हो। π/4 प्लस π/2 कितना होता है, ये तो होता है यार मेरे हिसाब से 3π/4, राइट। 3π/4, तो 3π/4 देख लो कौन सा ऑप्शन है, ये रहा। तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्या ये भी समझ आ गई? ऐसे सब्स्टिट्यूशन करके आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। बस वैल्यू थोड़ी ध्यान से लेना कि किसी वैल्यू पर अनडिफाइंड या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बने ना। इसमें बन सकता है क्योंकि tan की वैल्यू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होती है, साइन कॉस वगैरह में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? क्या ये क्वेश्चन भी सबको क्लियर है? साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ π/6। अब अंदर कॉस दे दिया, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो अंदर साइन चाहिए, है ना। मैं कॉस को क्या लिख सकता हूँ, देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, नहीं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो कॉस π/6 को साइन π/2 माइनस π/6 तो लिख ही सकता हूँ, साइन π/2 माइनस π/6, बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो ये साइन 90 माइनस थीटा यहाँ से बन क्या जाएगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बता देना। π/2 माइनस π/6 क्या π/3 होता है? तो आंसर तो हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या π/3 दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता, है ना। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि क्या आंसर को π/3 दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता। उसका आंसर छुपा हुआ है यहाँ। मेरे पास क्वेश्चन में क्या था, मेरे पास क्वेश्चन में बना था साइन, है ना। मेरे पास क्वेश्चन में बना था साइन, साइन की वैल्यू माइनस π/2 से π/2 के बीच में कुछ भी हो चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेरे पास कितनी आई थी, सेकेंड, यहाँ पर कितनी आई थी, साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3 आया था। π/3 तो होता ही है उस इंटरवल में, तो सिंप्लीफाई किया, π/3 इज योर आंसर, नो नीड टू फर्दर सॉल्व। π/3 मतलब आपको समझ आना चाहिए कि कहाँ पे कन्वर्ट करना है और कहाँ पे कन्वर्ट नहीं करना। उसके लिए आपको ये मेरे दो बॉक्सेस याद रखने हैं, ठीक है। कि अगर ये फंक्शंस हैं तो माइनस π/2 से π/2 के बीच आंसर देना, और अगर ये फंक्शंस हैं तो 0 से पाई के बीच आंसर देना। बस ये याद रख लोगे तो आपके ये कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। बाकी ऑप्शन दे के भी काफी आइडिया हो जाता है। चलो अब हम आगे चलते हैं।